सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए। अभी शहर की सरकार का चुनाव हुआ है और इस चुनाव के अंदर पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है। जिस तरीके से हमारे माननीय सीएम साहब नायब सैनी जी ने कहा था कि कांग्रेस 0 पे आउट होगी और वो 0 पर ही आउट हुई। और जिस तरीके से अब ये चुनाव के रिजल्ट आए हैं, हमारे 10 में से 9 मेयर बने हैं, नगर पालिका के नगर परिषद के चेयरमैन मेंबर बने हैं। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। वहीं जो हमारे शहरी मतदाता है उनका भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक तरफा वोट डाल करके भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर, उसके कार्यों पर विश्वास जताने का काम किया है। जो ट्रांसपेरेंसी से भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है उस पर मोहर लगाने का काम किया है। अभी आज हम हिसार के अंदर हैं। हिसार में भी हमारे प्रवीण पोपली जी हमारे बीच में हैं, जो लगभग 65,000 वोटों से विजयी हुए हैं। यानी एक तरफा चुनाव ये रहा है। वहीं 20 में से 17 एमसी हमारे भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे जो लड़े थे वो जीते हैं। ये दिखाता है कि किस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी की लहर एक तरफा बनी हुई है। जब से माननीय नायब जी मुख्यमंत्री बने हैं, 1 साल हुआ है। पूरे 1 साल के अंदर लगातार चुनाव आए। पहले लोकसभा का चुनाव आया, फिर विधानसभा का, फिर दिल्ली चुनाव आ गए साथ लगते, अभी ये चुनाव, और लगातार उन चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को सफलताएं मिली है। और आज हम जो हमारे नवनिर्वाचित पार्षद है, हमारे मेयर है, इनका आज हिसार के अंदर हम यहाँ जो हिसार से पार्षद और मेयर है इनका अभिनंदन पार्टी कार्यालय के अंदर कर रहे हैं, इनका स्वागत कर रहे हैं। इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं कि इनके नेतृत्व के अंदर हिसार शहर और ज़्यादा विकास की गति पकड़ेगा, स्वच्छ होगा, सुंदर होगा। और ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है तो निश्चित रूप से और ज़्यादा गति से विकास कार्य होंगे। वहीं अभी भारतीय जनता पार्टी बड़ा बारीकी से संगठन पर विचार करती है। संगठन और ज़्यादा प्रभावी हो, इस पे विशेष तौर से कार्य करती है। हिसार क्योंकि सबसे बड़ा जिला है, 7 विधानसभा इसके अंदर है, और इसलिए उसको थोड़ा और संगठन की दृष्टि से, ताकि प्रभावी तरीके से कार्य हो सके, इसलिए छोटा करते हुए अभी बरवाड़ा, हांसी और नारनौंद इसका संगठन की दृष्टि से अलग जिला होगा ये। और 4 विधानसभाओं का हिसार, नड़वा आदमपुर, हिसार और उकलाना, ये 4 विधानसभाएं हिसार जिले के अंदर रहेगी। इसका जिला अध्यक्ष और कार्यकारिणी अलग से बनेगी और उसकी प्रक्रिया आज से ही शुरू कर रहे हैं कि अभी कार्यकर्ताओं से या जो इच्छुक है बनने के, उनके आज से विधिवत रूप से हमारे पर्यवेक्षक भी यहाँ आ रहे हैं, सीमा तिरखा जी और सुनीता डांगी जी, वो आ रही हैं और विचार विमर्श करके वो जाएंगे। तो निश्चित रूप से जल्दी ही हमारा संगठन का, जिला के संगठन का गठन होगा, जिसमें जिला अध्यक्ष हिसार का और हांसी का भी जिला अध्यक्ष जो है वो बनाया जाएगा, ताकि और प्रभावी तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है
कार्य करते हुए संगठन को और ज़्यादा मजबूती देने का काम करें, क्योंकि निरंतर इस पे भारतीय जनता पार्टी बारीकी से कार्य करने का काम करती है। और कोई बात आप बताओ। सर, आपने कहा जीरो पे आउट हुई 19 नंबर वार्ड से कांग्रेस का एक एमसी जीता है, और वो आपका एक आधा कोई वो लगाने के लिए यार चाहिए, कोई सुंदर जगह हो तो थोड़ा बहुत तो रहने दो, जमाई क्यों तुम वो। उस हार के पीछे कहीं ना कहीं आपको भी कारण माना जा रहा है। सवाल ये है क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो आपसे ना पूछते। हॉस्पिटल मैं चुनाव लड़ रहा था वहाँ। हॉस्पिटल की यार क्या यार, कोई पत्रकार वाली बात करो, कोई पत्रकार की बात है तो तर्क नहीं यार अब तो कैमरे को हो गई, इसी बात करे, कमाल होगी। गंगवा साहब, आपसे एक सवाल है नड़वा हल्का को लेकर। आपका पुराना हल्का है जी, मंगाड़ी से रावतखेड़ा रोड है, उसका निर्माण कार्य का शुभारंभ आपने लगभग 1.5 साल पहले किया था, और उपरोक्त तरीके से आज तक क्या नहीं हुआ। देखिए हमारे यहाँ वहाँ पे जो मामला था वो इसलिए था कि हमारा जो फॉरेस्ट विभाग है उसकी थोड़ी लंबी प्रक्रिया थी। वो जो पौधे जो है वो काटने, उसमें आपको जैसे पता है कि फॉरेस्ट का कई बारी उससे आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो भी आ गया है, उसको कट भी गया है। वो काम अभी आप जाकर के देखेंगे तो तेजी से शुरू भी हो चुका है, और बहुत सुंदर सड़क आपको देखने को मिलेगी। मंगाड़ी से कैमरी रोड की बात करें तो बहुत ही कम समय में जो रोड टूट गया था, अब उसकी जो है कार्य लगातार होती हुई, सर इस पे क्या करना चाहोगे आप? मंगाड़ी से कैमरी रोड नहीं, रोड टूटने वाली चीजें कई जगह सामने आई थी, तो नया बढ़ते आपने शिकायत भी मिली, सैंपल भी करवाए थे, तो उन पे कार्रवाई। देखिए जो मैंने जैसे डिपार्टमेंट ये लिया है, लेते ही मैंने एक बात कही है कि क्वालिटी से कोई समझौता नहीं होगा। जहाँ भी कहीं भी अगर कोई हमारा कार्य करते हैं, क्वालिटी के अंदर कोई कमी पाई गई तो चाहे काम करने वाली एजेंसी है और चाहे जो हमारे अधिकारी जो उसके प्रति जो भी जवाबदेह होंगे उनकी जवाबदेही फिक्स की जाएगी और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हमने एक्शन लिया भी है, हमने यहाँ भी और कैथल के अंदर भी अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई की है, सस्पेंड भी किए हैं। और मैं ये आश्वस्त करता हूँ आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को, कम आने वाले समय के अंदर अभी जो हमारा जो काम चल रहा है क्वालिटी का काम होगा, सुंदर काम होगा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हम देने का काम करेंगे। जो रोड हमारी जो डीएलपी पीरियड के अंदर है, जिस तरीके से आपने बताया, उसके अंदर भी अगर कोई खामी पाई गई तो वो जो एजेंसी जो काम करने वाली होती है उससे हम काम भी करवाते हैं। अगर कहीं कोई ज़्यादा कहीं कोई दिक्कत पाई जाती है तो उनके खिलाफ हम एक्शन भी लेते हैं। गंगा जी, वार्ड नंबर 1 से जो वोटिंग हुई थी, उनके रेखा बंसल के जो पति है ललित बंसल ने एक आरोप लगाया कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी पाई गई है, कि उनके एजेंट को सिलेक्शन नहीं थे और ईवीएम मशीन जो है 100% टूटी दिखाई गया। ये तो ईवीएम करते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी घने टाइम हो गया कहते हुए, ये तो कोई नई बात तो नहीं। सावित्री जी भी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है और हम सारे साथ मिलकर के कार्य करते हैं। प्रजातंत्र के अंदर सीधा सा फार्मूला एक है कि वोट ज्यादा से ज्यादा लेकर के जीते जाए। पोपली जी बड़े अंतर से यहाँ से चुनाव जीते हैं, सबको साथ लेकर के विकास कार्य करेंगे। सर विकास में सावित्री जी की तरह सहयोग है, भारतीय जनता पार्टी के साथ बताया ना जी, तो साथ ही है, काम क्यों नहीं करेंगे, साथ मिलकर के काम करेंगे। चलिए हिसार का आप क्या स्वरूप देखिए आपके कार्यकाल में? हिसार का स्वरूप एक आदर्श स्वरूप होगा, एक साफ सुंदर स्वच्छ शहर और एक प्रगतिशील और उन्नतिशील। जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको जनता तक 100% डिलीवर किया जाएगा और विकास के कार्यों में भी कहीं कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। हम लोग जैसा आदरणीय मंत्री जी ने बताया कि एक क्वालिटी से कहीं कंप्रोमाइज नहीं करेंगे और 5 साल निरंतर मेहनत करके अपने शहर को और जनता जनार्दन के सहयोग से अपने शहर को एक आदर्श शहर बनाने की कोशिश करें। और सावित्री जिंदल जी का भी तो सहयोग साथ रहा है, इकट्ठे चुनाव हमने मिलकर के लड़ा है। के नाम पे था लेकिन इसका लाइसेंस उसमें नाम नहीं है, तो इस पे काफी सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? कोई किसी को इस पे संशय रखने की जरूरत नहीं है। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हमारा हिसार के अंदर है और हिसार वासियों के लिए बड़ी खुशी की बात है कि इसका लाइसेंस मिल गया है और जल्दी ही हमारे मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी से
समय लेकर के इसका विधिवत रूप से उद्घाटन करने का काम करेंगे। और जैसे हमने कहा था कि यहाँ से सीधी फ्लाइट अयोध्या को भी जाएगी और दूसरे शहरों के अंदर भी यहाँ से जाएगी। और इससे देखिए आज हमारे लिए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि पूरे प्रदेश के अंदर ऐसा कोई जिला नहीं है जिसकी हाईवे से कनेक्टिविटी ना हो। और एयर कनेक्टिविटी और हमारे हिसार में होने से यहाँ रोजगार के साधन भी उपलब्ध होंगे और ज़्यादा रोजगार यहाँ आएंगे, शहर का विकास होगा और लोगों को बहुत बेनिफिट जो है यहाँ मिलने वाला है। ये ऑलरेडी पहले ही घोषणा की जा चुकी है कि ये महाराजा अग्रसेन जो वो एयरपोर्ट है वो तो वही रहेगा। लाइसेंस मिलते ही जेपीजी से जो है इस्तीफे की मांग की जा रही है बार बार, क्योंकि उनका कहना था कि अगर यहाँ से हवाई जहाज उड़े तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। देखिए आप लोगों के माध्यम से पहले भी जो उन्होंने कहा था कि माननीय सांसद है जेपी जी, और उन्होंने कहा था कि मैं अगर यहाँ से उड़ान उड़ेगी तो इस्तीफा दे दूंगा। तो मैंने तो उस टाइम ही कहा था कि उनको कहो अपना इस्तीफा तैयार रखे, जल्दी उड़ान होगी और वो होगी अभी। मंत्री जी, जो डिफेक्ट लायबिलिटीज में पीरियड कम करने के लिए आपने कोई प्रोविजन किया? कम करने के लिए कैसे? डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड को होता है, कम क्यों करेंगे? वो एक्सटेंडेड होगा तो गुणवत्ता में नहीं, उसमें जो काम की गुणवत्ता है उसमें कॉम्प्रोमाइज होता है। इसमें कॉम्प्रोमाइज क्यों होगा? जो डीएलपी पीरियड है उसके अंदर जो एजेंसी जो कार्य करती है उसकी जिम्मेवारी होती है कि इस टाइम तक ये जो है अच्छा मटेरियल लगा करके, ताकि रोड जल्दी खराब ना हो, ये जिम्मेदारी उस एजेंसी की है। और उसके अंदर अगर कहीं कोई कोताही बरती जाती है, उसके अंदर कोई पहले खराब हो जाता है तो उसकी जिम्मेवारी वो ठीक करेगी। रिपीटेडली ये जो गुणवत्ता है इसके ऊपर भी आपने कहा था कि गुणवत्ता को सुधारा जाएगा। तो गुणवत्ता तो तभी सुधरेगी ना क्योंकि जब लैब रिपोर्ट्स और वो जो गुणवत्ता के स्टैंडर्ड्स हैं वो लायबिलिटी पीरियड से पहले ही वो सुनिश्चित कर लिए जाए। नहीं, सुनिश्चित तो करेंगे, लेकिन वो मटेरियल भी सही हो और ठीक तरीके से ना लगा हो, वो भी तो एक कमी हो सकती है। वो लैब रिपोर्ट में टेस्ट, लैब रिपोर्ट में ये थोड़ी आएगा वो लगा किस तरीके से। लैब रिपोर्ट में तो ये आएगा कि ये मटेरियल कैसा है। अगर ठीक तरीके से वो लगा नहीं होगा तो भी तो उसके अंदर कोई न कोई कमी आ जाती है। इसलिए डीएलपी पीरियड कम करने का तो कोई मतलब। मंत्री जी, एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट पहले पानी भर गया हाँ जी, एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट इस साल में 2 दिन पहले सीवरेज का गंदा पानी भर गया था। अब कल ही शायद बेनीवाल साहब ने फोन किया था, अधिकारियों को जिम्मेदारी लगा दी गई है और वो बिल्कुल उसको ठीक करने का काम जो करेंगे। अच्छा गंगा जी, ये 4-5 महीने से बच्ची गायब है हर्षिता सोनी, उनके परिवार आपके घर के आगे भी धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली। पुलिस प्रशासन उस पर पुलिस अपने तत्परता से कार्य कर रही है। उसके अंदर जो चीजें थी वो देखने को मिली कि किस तरीके से, अरे भैया बात तो सुनो, आपने क्वेश्चन किया है, किस तरीके से उस बच्ची के साथ जो घर वालों का व्यवहार था वो भी था। वो सारी चीजें शायद आप लोगों को भी पता है, मुझे कोई ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। तो उसमें है सारी चीजें संज्ञान के अंदर।